दोस्तों, कोलकाता में जूनियर डॉक्टर के साथ हुई दरिंदगी को लेकर पूरे देश में आक्रोश है। हर तरफ से बस एक ही आवाज उठ रही है कि दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले। सीबीआई मामले में लगातार पूछताछ कर सबूत जुटा रही है और ये केस हर दिन एक नया मोड़ ले रहा है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कोलकाता रेप और मर्डर केस के मुख्य आरोपी संजय रॉय की दरिंदगी की कहानी। दोस्तों, वीडियो में एंड तक हमारे साथ बने रहिएगा। इस वीडियो में आपको ऐसा कुछ जानने को मिलेगा जिसे जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। वारदात की रात को संजय रॉय की हरकतें किसी दरिंदे से कम नहीं थी। उसकी करतूतें जानकर अधिकारी भी हैरान हैं। कोलकाता के आरजीकर अस्पताल की ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप और कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार कोलकाता पुलिस का सिविक वॉलेंटियर संजय रॉय वारदात से पहले किसी जोम्बी की तरह अपने शिकार की तलाश में घूम रहा था। 8 और 9 अगस्त की दरमियानी रात को उसने आरजीकर अस्पताल में ट्रेनी डॉक्टर के साथ ज्यादती करने के बाद उसका कत्ल तो कर दिया, लेकिन कत्ल से पहले और कत्ल के बाद भी वो दूसरी लड़कियों के साथ बदतमीजी और छेड़छाड़ करता रहा। संजय रॉय को गिरफ्तार करने के बाद सीबीआई ने जब पिछले 24 घंटे की उसकी हरकतों की स्कैनिंग शुरू की तो उसके बारे में ऐसी जानकारियां निकलकर सामने आई जिन्होंने जांच अधिकारियों को भी सन्नाटे में डाल दिया। 8 और 9 अगस्त के दौरान संजय रॉय अलग अलग बहानों से कुल 4 बार आरजीकर अस्पताल के अंदर गया था। इनमें से 3 बार तो वो अस्पताल के अंदर घूम फिरकर राउंड लगाकर बाहर निकल आया, लेकिन चौथी और आखिरी बार जब वो अस्पताल से बाहर निकला तब तक उसके हाथों ट्रेनी डॉक्टर का रेप और कत्ल हो चुका था। लेकिन बात इसके आगे भी है। तफ्तीश में पता चला है कि संजय रॉय वारदात वाली रात अस्पताल के पास ही एक रेड लाइट एरिया में भी गया था और वहां लौटते हुए उसने रास्ते में भी एक लड़की से छेड़छाड़ की थी। यहाँ तक कि रेप और कत्ल की वारदात के बाद भी उसने एक महिला को फोन किया और उसके साथ भी उसका व्यवहार एक सरफिरे की तरह ही था। 8 अगस्त को आरजीकर अस्पताल में 4 बार चक्कर लगाने के दौरान संजय रॉय एक बार अपने और सिविक वॉलेंटियर दोस्त के साथ अस्पताल के अंदर गया। असल में उस वॉलेंटियर दोस्त का एक रिश्तेदार अस्पताल में भर्ती था और संजय रॉय उसी रिलेटिव को देखने जाने के बहाने से अस्पताल में घूम रहा था। तफ्तीश में पता चला है कि इस वारदात को अंजाम देने के बाद संजय ने एक महिला को फोन किया जिसे उसने दीदी कहकर संबोधित किया, मगर हकीकत यही है कि उसने इस महिला के साथ भी बदतमीजी से बात की। अस्पताल से बरामद एक सीसीटीवी फुटेज में 8 अगस्त की रात को संजय रॉय अस्पताल से बाहर निकलता हुआ दिख रहा है। छानबीन में पता चला कि रात को अस्पताल से निकलने के बाद अपने एक सिविक वॉलेंटियर दोस्त के साथ पहले सोनागाछी के रेड एरिया में गया, जहां उसका दोस्त तो जिस्म फरोशी के अड्डे में चला गया, लेकिन संजय बाहर ही खड़ा रहा। इसके बाद दोनों वहां से फिर साउथ कोलकाता के एक दूसरे रेड लाइट एरिया चेतला में गए, लेकिन यहां भी संजय का दोस्त अड्डे के अंदर चला गया और वो बाहर ही खड़ा रहा। और फिर यहीं से वापसी के दौरान उसने एक लड़की से छेड़छाड़ की और उससे उसकी न्यूड तस्वीरें मांगी। वो सीधे अस्पताल से थोड़ी दूरी पर मौजूद चेतला इलाके की रेड लाइट एरिया में गया था। यानी वारदात के 24 घंटे के दौरान वो एक एक कर 2 रेड लाइट एरिया गया। पहले वो एक दोस्त के साथ सोनागाछी गया, फिर वो उसी दोस्त के साथ चेतला के जिस्म फरोशी के अड्डे में पहुंचा, लेकिन दोनों ही जगह उसका दोस्त अंदर गया और यह बाहर खड़ा रह गया। लौटते हुए रास्ते में एक लड़की से छेड़छाड़ की, आधी रात को डॉक्टर का रेप और मर्डर किया और फिर से एक महिला को फोन कर उससे भी बदतमीजी की। संजय रॉय की इन हरकतों को देखकर ही ये साफ है कि उसके दिमाग पर लड़कियों के करीब आने और उनसे ज्यादती करने का फितूर किस कदर हावी था कि वो एक के बाद एक लगातार उन्हें अलग अलग तरीकों से टारगेट कर रहा था। रेप और मर्डर के मामले में जब संजय रॉय को गिरफ्तार करने के बाद सीबीआई ने उसकी क्राइम कुंडली निकाली तो उसे संजय रॉय के बारे में और भी हैरान करने वाली बातें पता चली। साफ हुआ कि संजय रॉय पर इसके अलावा पहले भी महिलाओं और लड़कियों के साथ छेड़छाड़ के इल्जाम लग चुके हैं। यहाँ तक कि उसने अपने ही मोहल्ले में भी कई लड़कियों से बदतमीजी की है और तो और वो अपने इलाके में हफ्ता वसूली भी किया करता था। लेकिन ये तो रही पोर्न फिल्मों के एडिक्शन से जूझ रहे रेप और मर्डर के आरोपी संजय रॉय के 24 घंटों की हरकतों का ब्यौरा। कत्ल के बाद मौका वारदात को लेकर अब भी कुछ ऐसे अनसुलझे सवाल हैं जिनका जवाब सीबीआई तलाश रही है। इनमें सबसे बड़ा सवाल तो यही है
कि क्या ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप और कत्ल की वारदात को कहीं और अंजाम दिया गया था और फिर लाश को लाकर सेमिनार रूम में फेंक दिया गया। डॉक्टर के घर वालों ने मौका वारदात को देखकर कुछ ऐसे ही सवाल उठाए हैं और अब सीबीआई भी इस पहलू को खंगाल कर देख रही है। छानबीन में सीबीआई को पता चला है कि 9 अगस्त की सुबह मृत ट्रेनी डॉक्टर को नींद से जगाने के लिए उसका एक कलीग अस्पताल के सेमिनार हॉल पहुंचा था, लेकिन उसे लगा कि शायद डॉक्टर सो रही है और वो वापस चला गया, जबकि तब उसका कत्ल हो चुका था और सेमिनार रूम में उसकी लाश पड़ी हुई थी। सीबीआई ने उस डॉक्टर से भी पूछताछ की है, लेकिन डॉक्टर ने अपने जवाब में बताया है। इधर कोलकाता से दूर दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट में पश्चिम बंगाल के मामले पर चीफ जस्टिस की अगुवाई में 3 जजों की बेंच ने सुनवाई की। चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ सिंह ने इतने गंभीर मामले में एफआईआर दर्ज करने में हुई देरी समेत कई मामलों पर पश्चिम बंगाल सरकार और पुलिस को फटकार लगाई। उन्होंने कहा कि इस वारदात के बाद फौरन एफआईआर दर्ज करवाना अस्पताल प्रशासन की जवाबदेही थी, लेकिन एफआईआर रात 11:45 पर दर्ज की गई। अस्पताल प्रशासन क्या कर रहा था, ये सिर्फ एक वारदात की बात नहीं है, बल्कि इसने पूरे देश की स्वास्थ्य सेवाओं पर असर डाला है। हालांकि पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से एडवोकेट कपिल सिब्बल ने कहा कि इन्वेस्ट के दौरान पुलिस ने यूडी केस यानी अस्वाभाविक मौत का मामला दर्ज किया था। इस पर जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि यानी हत्या का मामला रात को दर्ज हुआ, आखिर इतनी देर क्यों लगी। सुप्रीम कोर्ट ने घर वालों को लाश सौंपने में हुई देरी को लेकर भी सवाल पूछा। जस्टिस चंद्रचूड़ ने पूछा कि घर वालों को शव कब सौंपा गया, तो एडवोकेट सिब्बल ने बताया कि रात 8:30 बजे के करीब। इस पर कोर्ट ने कहा कि यानी एफआईआर अंतिम संस्कार के भी 3 घंटे बाद रात 11:15 बजे दर्ज हुई। सुप्रीम कोर्ट रेप और कत्ल की इस वारदात को लेकर कितना गंभीर है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि अव्वल तो इस मामले की सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो यानी समते संज्ञान लिया, ऊपर से सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार से इस मामले की तफ्तीश और पूरे केस को संभालने में हुई ढिलाई को लेकर सवालों की झड़ी लगा दी। आखिर आरजीकर के प्रिंसिपल ने इस मामले को आत्महत्या कैसे बता दिया? क्या वारदात की सूचना इसका शिकार बनी डॉक्टर के माता पिता को देर से दी गई? आखिर माता पिता को बेटी की लाश देखने के लिए 3 घंटे का इंतजार क्यों करवाया गया? रेप और मर्डर का एफआईआर दर्ज करने में देर क्यों हुई? पुलिस ने सीन ऑफ क्राइम को प्रोटेक्ट करने में कोताही क्यों की? 14 और 15 अगस्त की रात को हजारों लोग अस्पताल में कैसे पहुंच गए? वारदात के बाद आरजीकर के प्रिंसिपल आखिर क्या कर रहे थे? उन्हें आरजीकर अस्पताल से हटाए जाने के बाद फौरन दूसरी पोस्टिंग कैसे मिली? दोस्तों, यह केस अभी क्लोज नहीं हुआ है। सीबीआई इस केस की जांच में लगी हुई है। इस केस से जुड़े और अन्य जानकारी के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए।